बिडलॉग शीयल्क का एपिसोड नंबर 2 रिलीज हो चुका है और ये इतना ज्यादा छोटा था ना कि तुम दैट्स व्हाट शी सेड वाला जोक मार भी नहीं पाओगे, उससे पहले खत्म हो जाएगा दैट्स व्हाट शी सेड। कोई सेंस है इस बात का? लेकिन इसी एपिसोड के स्टार्टिंग में जो अपनी जेनिफर मोहतरमा है शीयल्क, उनको जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो शीयल्क है, क्योंकि उसने कोर्ट के अंदर जूरी लोगों की जान बचाई थी जो कि फैसला सुनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर कोई तुम्हारी जान बचाएगा तो तुम उसके लिए शुक्रमंद होगे। मोहतरमा को लिटरली अच्छा काम करने के लिए अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा कोर्ट के अंदर, इसीलिए कोई भी उनको जॉब नहीं देना चाहता। ये सब कुछ दिखाने में एपिसोड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, जो कि मुझे पसंद आया क्योंकि इससे शीयल्क का जो कैरेक्टर आर्क है वो सेट हो चुका है। पहले उसने सुपर हीरो के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन क्योंकि अब उसकी खुद की नॉर्मल लाइफ झंड हो चुकी है, क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स आ गई, तो अब उसको शायद समझ में आ जाए कि सुपर हीरो होना क्या होता है। और जो उसने ब्रूस को इतने सारे तीखे कटाक्ष मारे थे, इतना गलत था वो। लेकिन सच बताऊं, इस एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट मेरे लिए थी वो मोहतरमा के फोन पे मैसेज आता है, फोन देखती है, उस पे वॉलपेपर किसका लगा हुआ है, कैप्टन अमेरिका के बैक साइड का, और ऊपर से हाईलाइट मारा हुआ है उसकी एस के ऊपर। सच बोलूं तो ये मार्वल का अब तक का सबसे बेस्ट ईस्टर एग था। लॉक स्क्रीन पे फोटो रखना मजाक की बात नहीं है भाई, तुम दिन भर में कितनी बार उसको निहारते हो, कितनी बार निहारती होगी। अच्छा हुआ स्टीव रॉजर्स रिटायर हो गया, वरना अब इसके पास शीयल्क की पावर आ चुकी है तो लड़ाई के अंदर वो सबसे पहले कपड़े ही फाड़ती। तुम ऐसा करने की कोशिश मत करना, तुमने किसी का ऐसा बैक साइड का फोटो लगाया तो पब्लिक कूट देगी। एक और मजे की बात तो ये है कि लास्ट वाला एपिसोड देखने के बाद क्रिस एवंस ने खुद ट्वीट किया था। अब हाँ, रियल लाइफ में वो कैप्टन अमेरिका नहीं है, तो फिर जो वर्जिनिटी की बात हो रही है वो तो उनके ऊपर लागू नहीं होता, लेकिन टेक्निकली कैप्टन अमेरिका का एस उनका ही है, मतलब क्रिस एवंस का एस इज अमेरिकाज एस। इसके ऊपर भाई को क्या कहना है अपने को सुनना है। और तुम भी सालों सच सच बताना कि जब उसका फोन लाइट अप हुआ था किसी ने मैसेज पे ध्यान नहीं दिया, सब उसके नीचे देख रहे हैं ऐसा ग्लो क्या कर रहा है। लेकिन फिर एपिसोड आगे बढ़ता है, हम लोग जेनिफर की फैमिली से मिलते हैं, और जो हरामी रिश्तेदार हैं वो तो है ही, हमेशा से थे, हमेशा से रहेंगे। लेकिन एक बात सुन के अच्छी तो जरूर लगी कि भले ही एक अंकल है, लेकिन हॉकाई के बारे में पूछ तो रहे हैं, जो बाण वो चलाते हैं उसके तीर कहाँ जाते हैं। वैलिड क्वेश्चन, तुम सोच के देखो कि वो खुद तो लेने नहीं जाता होगा उसको, लेकिन जेनिफर के पापा ने जो एकदम मोटिवेशन वाला टॉक दिया ना कि हाँ तू सब कुछ छोड़ दे, यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा लगा देख के कि एमसीयू के अंदर कोई तो सुपर हीरो है जिसकी लाइफ में डैडी इश्यूज नहीं है। बस एरन येगर की तरह ज्यादा ही मूविंग फॉरवर्ड ना कर दे, वरना दुनिया की मैया खुद जानी है। तो शी-हल्क को जो नया काम मिलता है उसके अंदर वो जाएगी यूएसए के एकदम हाई अल्ट्रा लेवल सिक्योरिटी फैसिलिटी में, और वहां जाके उसको अबॉमिनेशन को छुड़ाना है, उसका केस कोर्ट में लड़के। तुम अगर एमसीयू को थोड़ा भी फॉलो कर रहे हो तो तुमको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये सारा का सारा कांड जो हो रहा है ना वो थंडरबोल्ट्स मूवी के लिए हो रहा है, जो फेज 5 में दिखेगा। वो भाई खुद मेंशन करता है कि मैं अपने 7 सोलमेट्स के साथ नई जिंदगी चालू करना चाहता हूँ। जिसके बाद तुमको शायद क्वेश्चन आ सकता है कि शी-हल्क को इस जॉब पे जिसने भेजा है वो लॉ फर्म पूरी इविल है, कहीं ये सारा मास्टर प्लान उनका तो नहीं? प्रोबेबली नहीं। अब हाँ, उसके बॉस की जो हंसी थी वो जरूर इविल लग रही थी, बट लॉयर फर्म यार, जहां से पैसा आएगा, जिसका केस लड़ने बोलो लड़ लेंगे वो लोग। लॉयर्स की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं तो मेरा बॉयकॉट मत कर देना। अब मैंने द इनक्रेडिबल हल्क देखी तो है, लेकिन अबॉमिनेशन जो अपनी सैड वाला स्टोरी बता रहा था कि भाई मैं तो हीरो बनना चाहता था कैप्टन अमेरिका की तरह। उस टाइम पे हल्क विलन था, गवर्नमेंट ने मेरे को सीरम दिया, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है कि सच में क्या हुआ था, लेकिन अंदर से फीलिंग है कि भैया झूठ बोल रहा है, या तो फिर कंफ्यूज हो चुका है क्योंकि उस टाइम का हल्क अलग था और अभी का हल्क अलग है। रिपोर्ट्स आ रहे थे कि इस पूरी सीरीज के अंदर अपने को ब्रूस बैनर सिर्फ 2 ही एपिसोड में देखने मिलेगा, और वो दोनों एपिसोड हो गए। इसी एपिसोड में वो सकार के कार्गो प्लेन में बैठता और गया वहां पे, अब ग्रैंड मास्टर के साथ गरबा खेलेगा, जिसको लेके अपन खुश है कि चलो फाइनली हल्क के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और मे भी उसका सोलो प्रोजेक्ट भी आ जाए। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स थे कि हल्क के ऊपर सोलो मूवी बनाने के राइट्स आने वाले हैं मार्वल के पास फिर से, और फेज 6 के अंदर अभी बहुत सारी मूवीज है जो कि उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। मे बी, लेट्स होप। अब यहाँ पे मैं नजर नहीं लगाना चाहता, इसलिए ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन मन किया तो डेडिकेटेड वीडियो बना सकता है। लेकिन एक बात को लेके अंदर से ऐसा सुकून है कि चलो अगले एपिसोड में अपने को आंसर्स मिल जाएंगे कि शैंग-ची के अंदर अबॉमिनेशन क्या कर रहा था। तुम सोच के देखो कि यूएस की गवर्नमेंट ने इतना दुनिया भर का पैसा फूका, इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी बनाई कि अगर कोई येलो लाइन के ऊपर पैर भी रखता है तो पूरा सिस्टम बजने लगता है। फिर भी अपने अबॉमिनेशन भैया अपने सेल से निकलते हैं, दुनिया की दूसरी तरफ जाके वहां लड़ाई करके वापस आ जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। पब्लिक को पता भी कैसे चलता है, कोई हरामी वहां पे वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दिया। इसीलिए ये सब कुछ किसके वजह से पॉसिबल हुआ पता है तुमको? एमसीयू के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो, अर्थ के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी आ जाए वो वहां पे पहुंच जाता है, सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज का गुरु
वोंग। अब तो भैया ये ऐसे पॉइंट पे आ चुका है कि ये पूरी दुनिया ही उसकी है, बस हम लोग जी रहे हैं। गवर्नमेंट बोलेगी साला इतना प्रिजन बनाने का पैसा बर्बाद। वोंग आया और इसको लेके चला भी गया। शी हल्क को पब्लिक के ही थ्रू लेकिन उसका ऑफिशियल नाम मिल चुका है शी हल्क, जिसको लेके थोड़ा बहुत मजाक बनाया जा रहा था। और अगर तुमने इसका मिड क्रेडिट सीन देखा तो फिर उसके अंदर घर के काम भी करवाए जा रहे थे। कोई नहीं बोलेगा कि ये आइडिया फ्लाइंग जेट से कॉपी किया है। एक कंप्लेन जो कि एपिसोड नंबर 1 में थी वो यहाँ पे भी है कि शी हल्क की जो सीजीआई थी, मतलब कि एक सीन के अंदर वो एक्ट्रेस तातियाना मासलानी का तुम परफॉर्मेंस देखते हो इतना जबरदस्त, और फिर शी हल्क में बनने के बाद लगता है कि कोई रोबोट बात कर रहा है, जो कि एक तरीके से है भी। बॉडी मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर भी अभी वो थोड़ी सी कमी, जिसके कारण वो फेक लगता है। लेकिन वहीं पे जब हम लोग ब्रूस बैनर हल्क के परफॉर्मेंस को देखते तो फिर वो और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव है। ऊपर से लॉ फर्म के मालिक ने बोल दिया कि तू जब भी काम करने आएगी शी हल्क बन के आना। अब आगे चल के लोग कैसे हैंडल करेंगे भाई। अब देखो ये इतना ज्यादा भी खराब नहीं है कि पूरी मूड की माँ बहन कर दे और मेरे को देखना ही नहीं है। और अच्छा हो सकता था अगर आर्टिस्ट को टाइम दिया होता सीजीआई के ऊपर काम करने के लिए। तो बाकी अगर तुमको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझसे अगर पर्सनल कनेक्शन बनाना है तो फिर मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में। तो तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।